बहुत ज़माना पहले की बात है। एक सरसब्ज़ और शादाब सल्तनत थी जिसका नाम था नूरिस्तान। इस सल्तनत के बादशाह सुलेमान शाह निहायत आदिल और रहमदिल हुक्मरान थे। मगर उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी उनकी इकलौती बेटी थी, शहज़ादी महानूर। महानूर की मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे बहार खिल उठी हो। इसकी आवाज़ में ऐसी मिठास थी कि सुनने वाला गम भूल जाए। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। शहजादी शदीद बीमार हो गई। ना वो कुछ खाती, ना किसी से बात करती, ना आंखें खोलती। इसका चेहरा जो कभी चांद की तरह रोशन था, आहिस्ता आहिस्ता जर्द पड़ने लगा। महल में खामोशी छा गई। खुशियों की जगह फिक्र ने ले ली। एक रात बादशाह महल की बालकोनी में खड़े आसमान को देख रहे थे। आंखों में बेबसी थी। इसी वक्त बूढ़ा वजीर आहिस्ता से बोला, जहां पनाह पहाड़ों के पार एक दरवेश रहता है। वो कुदरत के राज जानता है, शायद वो हमारी मदद कर सके। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, दरवेश को इज्जत के साथ दरबार में पेश किया जाए। अगले दिन दरवेश महल में दाखिल हुआ। सादा लिबास मगर चेहरे पर अजीब नूर। इसके कंधे पर एक सुनहरी बुलबुल बैठी थी। दरवेश ने शहजादी को देखा, आंखें बंद की और धीमी आवाज में कहा, यह बीमारी जिस्म की नहीं, दिल की है। इसका इलाज वादिये नूर के दरख्त पर लगे नीलगुम फल में है। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गई। बादशाह ने बेचैनी से पूछा, वो फल कौन लाएगा? इसी लम्हे सुनहरी बुलबुल बोली, मैं जा सकती हूँ, मगर एक शर्त पर। क्या शर्त? बादशाह ने फौरन पूछा। मुझे कभी कैद नहीं किया जाएगा। आज़ादी मेरा हक है। चंद लम्हे की खामोशी के बाद बादशाह ने सर झुकाकर कहा, तुम आज़ाद रहोगी, मैं वादा करता हूँ। अगली सुबह बुलबुल ने पर फैलाए और आसमान की विसतों में गुम हो गई। रास्ता आसान न था। तेज आंधियां चली। शिकारी के तीर उसके करीब से गुजरे। एक बार तो वो जाल में फंस गई, मगर एक जंगली कबूतर ने रस्सी काट दी। रात को जंगल में चमकती आंखें उसे घूरती रहती। दरख्त सरगोशियां करते महसूस होते, लेकिन बुलबुल हिम्मत न हारती। कई दिनों के बाद वो वादिये नूर पहुंची। वहां एक दरख्त नीली रोशनी बिखेर रहा था। इस पर चमकते हुए नील को फल लगे थे। मगर अचानक जमीन कांपने लगी। एक देवाहिकल साया सामने आया। सायादार देव। देव की गरजदार आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे फल लेने आया है? बुलबुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं चोरी करने नहीं आई, एक बेगुनाह की जान बचाने आई हूं। देव खामोश हो गया। चंद लम्हों बाद बोला, सदियों में पहली बार किसी ने मुझसे दुश्मनी के बजाय बात की है। फिर उसने आहिस्ता से कहा, ले जाओ एक फल, मगर याद रखो, ताकत से ज्यादा कीमती हमदर्दी होती है। बुलबुल ने अदब से सर झुकाया और फल लेकर वापस उड़ गई। महल में शहजादी की सांसें मदहम हो चुकी थी। बुलबुल वापस पहुंची। दरवेश ने फल काटकर उसकी खुशबू शहजादी की नाक के करीब की। चंद लम्हे खामोशी। फिर अचानक शहजादी ने गहरी सांस ली। उसकी पलकें हिली। एक नन्हा सा टुकड़ा उसके होठों से लगाया गया और फिर उसके गालों में रंग लौट आया। आंखें खुल गईं। वो धीमी आवाज में बोली, अब्बा हजूर। बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। महल खुशियों से गूंज उठा। बादशाह ने बुलबुल के लिए सोने का पिंजरा बनवाना चाहा। बुलबुल मुस्कुराई। सोने का पिंजरा भी पिंजरा ही होता है। बादशाह ने मुस्कुराकर उसे आजाद छोड़ दिया। और यूं नूरिस्तान में खुशियां वापस आ गई। और यूं नूरिस्तान की सल्तनत एक बार फिर खुशियों से भर गई। एक नन्ही सी सुनहरी बुलबुल ने हमें यह सिखा दिया कि असल ताकत तलवारों में नहीं होती, बल्कि हमदर्दी और हौसले में होती है। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ा मौजज़ा सबसे छोटे दिल से जन्म लेता है। आज़ादी हर मखलूक का हक है और सच्ची नीयत नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलती है
दिल को छू लेने वाली कहानियाँ जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी की जाती है।